गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सौ मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम साझा करने वाले आपके समक्ष 21 और 22 जुलाई 2021 के में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों YouTube पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक प्रश्न देने वाला में दोस्तों एकमात्र चैनल हमारा है। और ये सारे क्वेश्चन आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली MP PSC, MP SI, MP पुलिस या MP पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होंगे। साथ साथ यदि आप इस कक्षा की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है MP PV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों, अब आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई मिट्टी का बना मैं बिखरने से क्यों डरूं, मिट्टी का बना मैं बिखरने से क्यों डरूं, जब तलक जिंदा हूं मरने से क्यों डरूं। क्या जब तलक मेरे दोस्तों जिंदा हूं मरने से क्यों डरूं, डूब कर या तैर कर किनारे पहुंचना है, जिंदगी की नदी में उतरने से क्यों डरूं। क्या मेरे दोस्तों जिंदगी की नदी में उतरने से क्यों डरूं। तो आपको मैं दोस्तों इस संघर्ष की नदी में उतरना है, चाहे तो डूब कर चाहे तो तैर कर, आपको किनारों पर क्या है पहुंचना है। और उन लोगों को मैं दोस्तों इस नदी में हम डुबो कर मारेंगे मैं दोस्तों, जो लोग आपसे कहते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा। और वही काम करने में दोस्तों मजा आता है जब लोग आपसे कहें कि ये काम तुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि जब तक चैलेंज नहीं है तो उस चैलेंज भरे काम को करने में दोस्तों मजा भी नहीं आता है। चलिए तो भाई इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसने ग्वालियर एवं ओरछा के लिए यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का मैं दोस्तों शुभारंभ किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं भाई, शिवराज सिंह चौहान, सुश्री उषा ठाकुर, उपरोक्त दोनों या शिव शेखर शुक्ला। तो फटाफट में दोस्तों बताएंगे हाल ही में यूनेस्को की अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किसने किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का शिवराज सिंह चौहान, जी तो शिवराज सिंह चौहान इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के ग्वालियर एवं ओरछा नगरों के लिए यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का मैं दोस्तों वर्चुअल शुभारंभ किया है। देखिए ध्यान रहे मैं दोस्तों, जो यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में दोस्तों इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो इसे 2011 में दोस्तों शुरू किया गया था। अब देखिए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में ग्वालियर एवं ओरछा नगरों को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इन चयनित नगरों का यूनेस्को भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से मेरे दोस्तों ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप निखारते हुए इसका मेरे दोस्तों क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वो देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि इस परियोजना में दक्षिण एशिया के 6 नगर पहले से सम्मिलित हैं, जिनमें भारत के अजमेर एवं वाराणसी शामिल है। ध्यान में देखिए इस परियोजना में पहले हमारे भारत के 2 ही शहर शामिल थे मैं दोस्तों, एक अजमेर था और दूसरा वाराणसी। अब गर्व की बात हमारे लिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के मेरे दोस्तों हाल ही में 2 शहर ओरछा एवं ग्वालियर शामिल कर लिए गए हैं, जिसके बाद अब दक्षिण एशिया के ये 7वें 8वें नगर के रूप में दोस्तों शामिल हो चुके हैं। देखिए इन शहरों का डेवलपमेंट एवं मैनेजमेंट प्लान यूनेस्को द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ के जो इतिहास रहा है, जो संस्कृति रही है, यहाँ का जो खान पान या रहन सहन है, जो यहाँ का आर्थिक विकास है, सामुदायिक विकास है, इन सभी पहलुओं को मैं दोस्तों इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको ध्यान में रखना है कि यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में हमारे मध्य प्रदेश के 2 शहर शामिल हो चुके हैं, जिसमें ओरछा और ग्वालियर का नाम आता है, जिसका हाल ही में दोस्तों शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान
चौहान के द्वारा किया गया है। चलिए, तो ये दिस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में चर्चित प्रदेश का एकमात्र संस्कृत गर्ल्स आवासीय स्कूल में दोस्तों किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक महिला शिक्षिका में दोस्तों देखिए ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड पर यहाँ पर आपकी क्या है पढ़ाती हुई आपको नजर आएगी। तो आपको बताना है कि देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि भाई ये हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत क्या है गर्ल्स आवासीय स्कूल है। आपको बताना है किस जिले में स्थित है। 4 विकल्प है, उज्जैन, भोपाल, इंदौर या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजधानी भोपाल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश का एकमात्र संस्कृत गर्ल्स आवासीय स्कूल कहां पर है, तो ये राजधानी भोपाल में स्थित है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी क्या, कि प्रदेश का एकमात्र संस्कृत गर्ल्स आवासीय स्कूल जहां कट ऑफ भी मेरे दोस्तों 78% पर पहुंचा। भोपाल का गार्गी संस्कृत गर्ल्स स्कूल, यहां मैथ साइंस के साथ आयुर्वेद की भी पढ़ाई की जाती है। कंप्यूटर भी में दोस्तों यहां पर संस्कृत में होता है। देखिए एडमिशन के लिए 4 गुना यहां पर क्या है वेटिंग चल रही है। देखिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड ट्राइपॉड पर लगा एंड्रॉइड मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट। प्रदेश के कई जिलों में गर्ल्स स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट लिंक के जरिए में दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जुड़ी हुई हैं। और स्पेशल बात यह है कि आपका ये हमारे प्रदेश का में दोस्तों पहला और एकमात्र में दोस्तों क्या है गर्ल्स स्कूल है जहां पर संस्कृत की पढ़ाई की जाती है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस संस्थान ने आईआईटी इंदौर और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के साथ एमओयू का मतलब होता है भाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो आपको बताना है दोस्तों फटाफट से कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संस्थान ने आईआईटी इंदौर और देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया। 4 विकल्प है, मध्य प्रदेश विधि संस्थान, मानव विकास संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान या अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने ही हाल ही में आईआईटी इंदौर और देवी अहिल्याबाई विद्यालय के साथ दोस्तों एमओयू यहां पर किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन अब देख लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल ने मंगलवार को आईआईटी इंदौर और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के साथ में दोस्तों एमओयू किया। विश्वविद्यालय के साथ एमओयू में सुशासन संस्थान की सीईओ श्रीमती जीवी रश्मि और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। देखिए आईआईटी इंदौर के साथ एमओयू में सुशासन संस्थान की सीईओ श्रीमती जीवी रश्मि और आईआईटी इंदौर के डीन डॉक्टर आई.ए. पलानी ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो सचिन चतुर्वेदी, देखिए हाल ही में आपको बता दें जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है इसके हाल ही में उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भाई ये प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को बनाया गया है। तो आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन में दोस्तों उपस्थित थी। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कहा है कि इस एमओयू से तीनों संस्थान में दोस्तों क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। तो ये थी इस क्वेश्चन जोड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस शहर के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दोस्तों 54वें स्थापना दिवस समारोह को राज्यपाल मंगू भाई पटेल में दोस्तों ऑनलाइन संबोधित किया। आपको पता होगा मेरे दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के जो नवयुक्त राज्यपाल हैं वह कौन, आपके मंगू भाई पटेल है जिन्होंने आनंदीबेन पटेल का स्थान लिया है। क्योंकि आनंदीबेन पटेल में दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं जो हमारे मध्य प्रदेश का दोस्तों एडिशनल चार्ज या अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी क्योंकि लालजी टंडन का निधन हो गया था। और हाल ही में आपको मंगू भाई पटेल आपके राज्यपाल बने। तो आपको बताना है इन्होंने मध्य प्रदेश में किस शहर के स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को ऑनलाइन संबोधित किया। 4 विकल्प हैं, भिंड, रीवा, सतना या शहडोल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का रीवा। जी हाँ दोस्तों, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है, तो भाई ये रीवा जिले में, जिसको हाल ही में मंगू भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के नवयुक्त राज्यपाल इन्होंने इसे संबोधित किया, जैसे पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको पता है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है, रीवा पे है, जिसपे आप
पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखिए इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी आपको बता देते हैं कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रदेश के रीवा में स्थित एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का नाम कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया है। भारत के ख्यातनाम स्वतंत्रता संग्रामी थे आपकी यह विश्वविद्यालय 1968 में बनाया गया। इसे फरवरी 1972 में यूजीसी ने दोस्तों इसे मान्यता मिली है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इससे संबंधित ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों अफ्रीकी चीतों को लाया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी चीता आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है कि अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में आने वाले हैं। 4 विकल्प हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी जो चीते हैं उन्हें कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों लाया जाएगा। बता दें मेरे दोस्तों, कूनो पालपुर पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, जिसे में दोस्तों कुछ समय पहले ही नेशनल पार्क या राष्ट्रीय मेरे दोस्तों उद्यान का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भाई पीपल ऑफ मध्य प्रदेश गियर अप, गेट रेडी टू वेलकम द अफ्रीकास, द ब्यूटीफुल अफ्रीकन चीतास आर कमिंग इन द कूनो नेशनल पार्क श्योपुर। आपको पता होना चाहिए कूनो नेशनल पार्क में दोस्तों श्योपुर जिले में स्थित है और चूंकि ये कूनो नदी के किनारे स्थित है इसलिए इसका नाम में दोस्तों क्या रखा गया है, कूनो पालपुर यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए आपको लिखा है चिंटू चीता। जी हाँ दोस्तों, नाम तो भाई क्या है, चिंटू चीता, द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन कूनो नेशनल पार्क। तो ये इससे संबंधित इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में 300 करोड़ की टेक्सटाइल परियोजना स्थापित की जाएगी? जी दोस्तों 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उज्जैन, इंदौर, देवास या बुरहानपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर भी है किस जिले में 300 करोड़ की टेक्सटाइल परियोजना स्थापित होने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का बुरहानपुर। जी दोस्तों, बुरहानपुर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है क्या है वह देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से बुरहानपुर स्थित कपड़ा निर्माता कंपनी मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने कल मंत्रालय में मेरे दोस्तों मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बुरहानपुर मध्य प्रदेश में लगभग 300 करोड़ रुपए के निवेश से टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने का निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री चौहान को सौंपा है। परियोजना के संचालन से लगभग 1000 व्यक्तियों को दोस्तों रोजगार मिलेगा। इसमें से 200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं लगभग 800 व्यक्तियों को दोस्तों स्वरोजगार उपलब्ध होगा। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला देश का में दोस्तों मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? जो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो जलाशय हैं उनमें जल भंडारण की क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का दोस्तों पहला राज्य बन चुका है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया, आधार मूल्य, निविदा अर्हता के मापदंडों एवं अन्य शर्तों को अनुमोदित किया गया है। नीति में संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का पहला राज्य होगा जिसमें प्रथम चरण में 4 जलाशय से गाद निकालने का टेंडर होगा। इसमें 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी, बांधों का जीवन काल बढ़ेगा, रेत का उपयोग हो सकेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग में दोस्तों 300 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन में स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूं कि कल मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। किसके संदर्भ में? तो ये मध्य प्रदेश आपका भूजल भूमि निर्वाचन के संदर्भ में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी भैया महत्वपूर्ण है, 100% छपेगा
कि विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी अमित कुमार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बताना मेरे दोस्तों कि इस खिलाड़ी अमित कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का जबलपुर से, जी हां जबलपुर इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश शूटिंग खिलाड़ी अमित कुमार के संबंध में दोस्तों जबलपुर से। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने को तैयार है। एकेडमी के खिलाड़ी अमित कुमार पोलैंड में होने जा रही अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। वो राकेला सिटी में दोस्तों 9 से 15 अगस्त तक आयोजित कैडेट विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन की जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 से खेल पुरस्कारों में खिलाड़ियों को दोस्तों मिलने वाली पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करके कितना कर दिया गया है। 4 विकल्प है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर कि मध्य प्रदेश की जो खेल पुरस्कार है अब 2021 से इनकी राशि कितनी कर दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 2 गुना, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 से खेल पुरस्कारों में खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करके इन्हें दुगना कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 से एकलव्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए तथा विक्रम विश्वामित्र स्वर्गीय श्री प्रभास जोशी पुरस्कार तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए दोस्तों 2-2 लाख रुपए में दोस्तों प्रदान किए जाएंगे। मतलब जो राशि पहले दी जाती है इससे सीधा दुगना इन्हें खिलाड़ियों को दोस्तों एक राशि दी जाएगी जो कि इनके प्रोत्साहन का इनके प्रोत्साहन में दोस्तों मदद करेगी। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में सेडमैप एवं किस विश्वविद्यालय के बीच में दोस्तों MSME जिसका पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्तों एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 4 विकल्प हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, जी तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि सूक्ष्म लघु मध्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की मौजूदगी में उद्यमिता विकास केंद्र सेडमैप तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के बीच में दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, MSME के सचिव श्री विवेक कुमार पोरबाल सहित सेडमैप और विश्वविद्यालय में दोस्तों पदाधिकारी उपस्थित थे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में देखिए अब देखिए जान लेते हैं कि भाई जो MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं इसका उद्देश्य क्या है वह देख लेते हैं कि इस अवसर पर मंत्री श्री सकलेचा ने कहा है कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में दोस्तों बड़े पैमाने पर उद्यमिता स्थापित करना है जिसके अंतर्गत युवाओं को कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उद्यम हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट, उद्यम के प्रोडक्शन का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आवश्यक लाइसेंस तथा प्रोडक्ट को वैश्विक बाजार में बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस, मार्केटिंग के लिए बड़े व्यापारिक संस्थानों को टाई अप, लोकल के लिए वोकल मार्केटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवा मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और रासायनिक उत्पाद, कृषि उपकरण और मशीनरी निर्माता, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और पार्ट्स मशीनरी और एग्रो हॉर्टिकल्चर सेक्टर, बेसिक मेंटल इंडस्ट्री, हार्डवेयर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, ड्रिंक्स एंड बेवरेज सेक्टर, बंबू वर्क आदि सेक्टरों में दोस्तों क्या है सहयोग करेंगे। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई दोस्तों कैबिनेट बैठक में किस जिले के वक्सवाहा में नवीन शासकीय ITI की स्थापना की दोस्तों स्वीकृति मिली है। 4 विकल्प में रीवा, दमोह, सतना या छतरपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर क्यों यह वक्सवाहा किस जिले में स्थित है जहां पर कुछ दिन पहले यहां के जंगलों में दोस्तों अपार मात्रा में डायमंड मिलने की खबर सामने आई थी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का छतरपुर, जी तो छतरपुर जिले के वक्सवाहा में ही नवीन शासकीय ITI की स्थापना हाल ही में इस बैठक में मिली है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देखिए
हाल ही में जो बैठक हुई इसमें आपके छतरपुर जिले में बक्सबहा में दोस्तों ITI स्थापित करने की में दोस्तों स्वीकृति मिली है। साथ ही साथ दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में जो भी आपके थाने चल रहे हैं, आपके 859 थानों के CCTV जो सिस्टम लगे हुए हैं, कैमरे लगे हैं, उनमें अपग्रेडेशन का काम होगा, जिसके लिए दोस्तों 94 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूरी हुई है CCTV कैमरों के लिए। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन अपने पेपर में भी पढ़ी होगी कि भाई कैबिनेट में हुए कई मुद्दों को मिली मंजूरी। 94 करोड़ से मध्य प्रदेश के 859 थानों में लगे CCTV कैमरों का में दोस्तों अपग्रेडेशन होगा। साथ ही साथ छतरपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए में दोस्तों भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति भी इस बैठक में मिली है। और अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं का कोविड-19 टीकाकरण सत्र में दोस्तों कब से प्रारंभ किया जा रहा है। जी दोस्तों, तो एक लंबे इंतजार के बाद आपकी जो वुमेन्स आपकी मध्य प्रदेश की प्रेग्नेंट है या गर्भवती हैं, अब उनका में दोस्तों टीकाकरण हमारे मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने जा रहा है। आपको बताना में दोस्तों वह किस डेट या दिनांक से प्रारंभ हो रहा है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 23 जुलाई 2021, 24 जुलाई 2021, 25 जुलाई 2021 या 26 जुलाई 2021। चलिए जान लेते तो दोस्तों राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 23 जुलाई 2021, जब तो विकल्प क्रमांक 1 एकदम है दोस्तों परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश की गर्भवती महिलाओं का कोविड-19 टीकाकरण और इसका शुभारंभ में दोस्तों कब से किया जा रहा है। तो मैं दोस्तों कल 23 जुलाई 2021 शुक्रवार से हो रहा है। और ये मैं दोस्तों ये टीकाकरण सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, समस्त जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल एवं मैं दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर में दोस्तों आपका होगा। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने प्रदेश के में दोस्तों एकमात्र किस जिले के सैनिक स्कूल परिसर में दोस्तों कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया था। आप सही को में दोस्तों बताना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल में दोस्तों किस जिले में है और उसी स्कूल के परिसर में हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। 4 विकल्प में सीहोर, सतना, रीवा या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रीवा। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल कहां पर आपके ये रीवा जिले में स्थित है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है आइए वह देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के इकलौते सैनिक स्कूल रीवा में अब बेटियों के लिए भी दोस्तों प्रवेश के द्वार खुल गए हैं। यहां बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सैनिक स्कूल परिसर में दोस्तों कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया है। देखिए, पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को दोस्तों प्रवेश दिया गया है। अर्थात इससे पहले में दोस्तों सिर्फ बालकों को यहां पर एडमिशन दिया जाता था, किंतु अब में दोस्तों यहां पर बालिकाओं को भी दोस्तों इस बार से एडमिशन दिया जा रहा है। सत्र 2021-22 के लिए 10 छात्राओं का एडमिशन में दोस्तों क्या है हो चुका है। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश वेदा ने बताया है कि देश के 22 सैनिक स्कूलों में, मतलब आपको यह ध्यान में रखना है कि हमारे भारत में कुल कितने में दोस्तों आपके सैनिक स्कूल हैं, 22 हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल एकमात्र किस जिले में है, रीवा जिले में है। में इस वर्ष बेटियों को भी में दोस्तों प्रवेश की सुविधा दी जा रही, जो कि काफी अच्छी बात है। इनके लिए अलग से छात्रावास बनाया गया है और इसी छात्रावास का हाल ही में लोकार्पण गिरीश गौतम जी ने किया है। इसमें बेटियों को बालकों के समान ही भोजन, आवास तथा में दोस्तों अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, रीवा शहर में सैनिक स्कूल की स्थापना में दोस्तों 1962 में हुई थी। देखिए मैं दोस्तों कितना पुराना ये आपका स्कूल है। देखिए, इस वर्ष सैनिक स्कूल में बेटियों को भी प्रवेश देकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इससे पहले में दोस्तों बेटियों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। अब देखिए, बेटियां हर क्षेत्र में बेटों के समान आगे बढ़ रही हैं। उन्हें सैनिक स्कूल के माध्यम से भारतीय सेनाओं में दोस्तों प्रवेश के अवसर मिलेंगे। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है भैया, 100% आने की संभावना कि हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे के 66वें वार्षिक रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में किस रेल मंडल को में दोस्तों लगातार चौथी बार टिकट चेकिंग शील्ड मिली है। 4 विकल्प में
इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, वेरी गुड दोस्तों, भोपाल गलत ही नहीं, वहां गलत है। राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर, जी दोस्तों जबलपुर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि पश्चिम मध्य रेलवे के 66वें वार्षिक रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में जबलपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग को में दोस्तों टिकट चेकिंग में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित टिकट चेकिंग की शील्ड जबलपुर मंडल को में दोस्तों ध्यान रहे लगातार चौथी बार, ये काफी महत्वपूर्ण, लगातार चौथी बार सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने पर महाप्रबंधक ने दिया है। इस वर्ष के वार्षिक महाप्रबंधक पुरस्कार समारोह में महाप्रबंधक ने कुल में दोस्तों 25 शील्ड में से जबलपुर मंडल को साल भर के कार्य के आधार पर सर्वाधिक में दोस्तों 11 विभागीय शील्ड और 3 में दोस्तों संयुक्त शील्ड प्रदान की गई हैं। तो फिलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि भाई ये जो आपका लगातार चौथी बार है जबलपुर मंडल को में दोस्तों ये टिकट चेकिंग शील्ड आपकी दी गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी कतई जहर प्रश्न है भैया कि दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए टैंकरों पर डिजिटल ताले लगाने वाला मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का कौन सा राज्य बन गया। तो जैसे डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के जो आपके मिल्क टैंकर हैं जो हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपके जाते हैं, अलग अलग गांवों में आपके शहरों में आपका दूध की सप्लाई की जाती है। तो कई बार में दोस्तों दूध के चोरी होने का और मिलावट होने की सबसे बड़ी आशंका रहती है, किंतु मेरे दोस्तों अब इसके लिए डिजिटल ताले लगाने जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तो आपको बताना ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है। 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी दोस्तों ये मध्य प्रदेश देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। देखिए भैया हर एक काम में बहुत सारी योजनाओं में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश ही पहले नंबर पे आ रहा है, जो कि अपने आप में गर्व की बात है मेरे दोस्तों। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने दोस्तों आज डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया है कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का पहला राज्य। बिल्कुल मैं दोस्तों अपने भेजे में भेज दीजिएगा इस बात को। श्री पटेल ने कहा है कि लंबे समय से दूध के टैंकरों में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी, इससे मिलावट पर प्रभावी में दोस्तों अंकुश लगेगा और दूध की गुणवत्ता में दोस्तों बरकरार रहेगी। अपर मुख्य सचिव श्री जैन कंसोटिया, प्रबंधक संचालक श्री शमसुद्दीन और वरिष्ठ अधिकारी में दोस्तों बैठक में मौजूद थे। तो ये आपको में दोस्तों जानकारी ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन 100% आएगा। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस शहर में दोस्तों ओलंपिक की तरह सेल्फी लोगो पॉइंट का लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। तो फटाफट बताएंगे आप जैसा देख पा रहे हैं कि भैया आगामी 23 जुलाई से मतलब में दोस्तों कल से आपके टोक्यो जापान में ओलंपिक प्रारंभ होने वाले हैं और हमारे मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन्हीं खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए दोस्तों ये सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किस शहर में किया गया आपको यही बताना है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, देवास, भोपाल या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का भोपाल, जी हां तो राजधानी भोपाल में ही आपके इसी ओलंपिक की तरह दिखने वाले सेल्फी लोगो पॉइंट का में दोस्तों लोकार्पण किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मतलब कल की बात कर रहे हैं प्लेटिनम प्लाजा अटल पथ रोड पर सेल्फी लोगो पॉइंट का लोकार्पण किया। उन्होंने ओलंपिक दल में सम्मिलित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जनता से चीयर फॉर इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। देखिए मंत्री मिश्रा ने सेल्फी लोगो पॉइंट पर सेल्फी भी ली है। भोपाल तैराकी संघ एवं एथलेटिक संघ मध्य प्रदेश द्वारा टोक्यो ओलंपिक की तरह प्लेटिनम प्लाजा के पास सेल्फी लोगो पॉइंट बनाया गया है। मिश्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक देशवासी हमारे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए चीयर अप करेंगे। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि चीयर फॉर इंडिया अभियान का हिस्सा बने, ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को में दोस्तों क्या है प्रोत्साहित करें। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन।
चलिए दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी एवं नर्मदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा किस शहर में मेरे दोस्तों वाघ सखा टी शर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता का मेरे दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। तो जिस प्रकार आप डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों देख पा रहे हैं, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का राजधानी भोपाल। जी हाँ दोस्तों, बाघ सखा टी शर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी भोपाल में दोस्तों आज से ही किया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि जन सामान्य में देखिए वन प्राणी के प्रति जन जागरूकता जागृत करने के साथ ही वन संरक्षण और संवर्धन के मकसद से वन विभाग की मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा बाघ सखा टी शर्ट प्रतियोगिता में दोस्तों भोपाल के 4 स्थानों पर एक साथ गुरुवार 22 जुलाई को दोस्तों आयोजित होगी, मतलब आज ही से दोस्तों प्रारंभ हो रही है। वन प्राणियों की कलाकृति की पेंटिंग टी शर्ट पर उकेरी जाएगी। प्रतियोगिता प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ओल्ड कैंपियन, नर्मदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज बैरागढ़ में होगी। देखिए प्रतिभागियों को टी शर्ट उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर वन्य प्राणियों की दोस्तों पेंटिंग की जा सकेगी। इसके बाद वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले बालक बालिकाओं को दोस्तों उपहार स्वरूप में ये दी जाएगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको मैं स्लाइड के माध्यम से दिखा रहा हूं कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी और नर्मदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और भोपाल वर्ड्स के मेरे दोस्तों आपके लिए क्या कर रहा है, वाघ सखा टी शर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता में दोस्तों क्या आयोजन कर रहा है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। भैया अगला क्वेश्चन हमारे लाडलों के लिए है कि भैया प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय आगामी सत्र से फिल्म से जुड़े एक्टिंग, एक्शन, ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, लाइट एंड साउंड समेत में दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़े अन्य कोर्स में दोस्तों शुरू करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर या जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो यहां पर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मैं दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। जी हां दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए प्रदेश के ऐसे युवा जो फिल्मी दुनिया में जाने के लिए फिल्म से जुड़े कोर्स करना चाहते हैं, अब मेरे दोस्तों उन्हें देखिए मुंबई, पुणे जैसे महानगरों में जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात में दोस्तों जो लड़के अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान समझते हैं या हमारी जो बिटिया रानी में दोस्तों लड़की अपने आप को जैकलिन फर्नांडिस या कैटरीना कैफ समझती है, उनके लिए में दोस्तों अच्छा मौका है। आप में दोस्तों यहाँ पर क्या दाखिला एडमिशन क्या है ले सकते हैं एक्टर बनने के लिए या एक्ट्रेस बनने के लिए। देखिए उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी जल्द फिल्म से जुड़े कोर्स शुरू करने वाले हैं। इसी सत्र से एडमिशन क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। देखिए दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय जल्द ही फिल्म से जुड़े एक्टिंग, एक्शन, ड्रामा, स्क्रिप्ट आदि टेक्नोलॉजी से जुड़े अन्य कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विक्रम कीर्ति मंदिर को महाकाल मंदिर से विश्वविद्यालय ने ले लिया है। इसी सत्र में फिल्म से जुड़े कोर्स में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। कीर्ति मंदिर स्थित इंडोर और आउटडोर थिएटर और स्टेज भी इसके लिए मेरे दोस्तों क्या है, तैयार है। तो ये भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको भी लगता है कि आपके अंदर भी मेरे दोस्तों हीरो बनने का, हीरोइन बनने का कीड़ा घुसा हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्या है जा सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर 100% एग्जाम में छपेगा भैया कि किस जिले की कृषि उपज मंडी ई मंडी के रूप में संचालित होने वाली में दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली मंडी होगी। ई मंडी का मतलब है यहाँ पर अब जो भी में दोस्तों कागजी कार्रवाई होती थी अब वह ऑनलाइन होगी, अर्थात पेपरलेस होगी। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उज्जैन, हरदा, होशंगाबाद या सीहोर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा। जी हाँ दोस्तों, हरदा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि कृषि उपज मंडी हरदा को ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में दोस्तों शामिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। कृषि उपज मंडी हरदा ई मंडी के रूप में संचालित होने वाली प्रदेश की मेरे दोस्तों पहली मंडी होगी, इसे अंडरलाइन करिएगा। पटेल ने बताया है कि कृषि उपज मंडी हरदा में मेरे दोस्तों अब किसानों को सभी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगी। इसमें पारदर्शिता भी रहेगी और समय की बचत भी होगी।
उन्होंने बताया है मंडी में प्रवेश द्वार से लेकर नीलामी की प्रक्रिया, अनुबंध पत्र, टोल पर्ची, भुगतान पत्र, अनुज्ञा पत्र सभी इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाएंगे। पूरा सिस्टम मतलब पेपरलेस होकर क्या है, ऑनलाइन हो जाना मेरे दोस्तों। इससे कृषकों को सारी जानकारियां मेरे दोस्तों मैसेज क्या है, मैसेज के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएगी। तो ये मेरे दोस्तों एक अच्छा काम यहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने ही मेरे दोस्तों जो विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों हरदा के अंतर्गत किया, क्योंकि यहीं से मेरे दोस्तों ये विधायक हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले के सौर ऊर्जा प्लांट ने देश में सबसे न्यूनतम टैरिफ पर बिजली देने का मेरे दोस्तों इतिहास बनाया है? 4 विकल्प हैं, नीमच, शाजापुर, रीवा या आगर मालवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का आगर मालवा। वेरी गुड मेरे दोस्तों, आगर मालवा गलत ही नहीं, महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शाजापुर। जी हाँ दोस्तों, शाजापुर के सौर ऊर्जा प्लांट ने हाल ही में देश में सबसे न्यूनतम टैरिफ पर बिजली देने का इतिहास बनाया है। अब देखिए आगर मालवा क्यों गलत है, तो वो आपको मैं स्लाइड के माध्यम से बता देता हूं। देखिए पिछले हफ्ते की बात है, आगर सौर पार्क मध्य प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली दे रहा था, जो कि मेरे दोस्तों 2.5 रुपए यूनिट थे। किंतु अब मेरे दोस्तों आगर मालवा को पीछे करते हुए कौन सा जिला आगे निकल चुका है? शाजापुर, जहां पर मध्य प्रदेश में दोस्तों देश में सबसे कम में दोस्तों टैरिफ 2 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट के टैरिफ के माध्यम से क्या है बिजली क्या है में दोस्तों मिलेगी। तो ये आपका ध्यान में रखना है। आगर मालवा में दोस्तों दूसरे स्थान पर है, और वर्तमान में दोस्तों शाजापुर का सौर ऊर्जा प्लांट सबसे न्यूनतम टैरिफ पर में दोस्तों बिजली उपलब्ध करा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का नहीं देश का में दोस्तों क्या है पहला ऐसा सोलर प्लांट है। चलिए तो ये थे मेरे दोस्तों आपके 20 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आगामी परीक्षाओं में सीधा आपके पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे दोस्तों देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड के माध्यम से, न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इतना प्रयास मेरे दोस्तों यूट्यूब पर आपके लिए कोई नहीं करता। ये चीज आपको आज हम चैलेंजली ओपन चैलेंज के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों इसको बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, तब जाके ऐसे लल्लन टॉप क्वेश्चन हम आपके समक्ष में दोस्तों रख पाते हैं। चलिए मेरे दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और इसी जय हिंद के घोष के साथ में दोस्तों आज कुछ पंक्तियां मैं अपनी क्लास के संदर्भ में कहूंगा कि दोस्ती जब भी किसी से की जाए तो अपने दुश्मनों से भी राय ली जाए। दोस्ती जब भी किसी से की जाए तो अपने दुश्मनों से भी राय ली जाए, और बहुत गुरूर था उसे अपने दरिया होने का, मेरी क्लास से जो उलझे उसकी धज्जियां उड़ जाए। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।